2D, 3D, 4DX, IMAX, ICE, ये सब नाम तो आप सबने सुने हैं, पर एक्चुअली में क्या होते हैं, क्या फर्क होता है इसमें? मोस्ट ऑफली ये सब नाम सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम यही फर्क जानेंगे, इन पांचों में क्या डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। मूवी देखने जाना है पर थिएटर में भी इतने सारे ऑप्शन आ गए कि समझ में ही नहीं आता कौन सी फिल्म कौन से थिएटर पर देखें। अभी 1 वीक पहले ही मेरा फ्रेंड शाहरुख खान की जवान मूवी के लिए टिकट बुक करने गया था। 4 टिकट बुक करने में ही 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसा लग रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। हमारे बचपन में एक सिंपल सा था, या तो मिलेगा सिंगल स्क्रीन थिएटर या फिर मल्टीप्लेक्स, एक पुराना या सस्ता वाला या फिर एक नया या फिर फैंसी वाला। सिंपल चॉइस है, सिर्फ 2 ही होती थी। टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में हम यही कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको यह पता चल सके कि एक्चुअली में आपको कौन से इफेक्ट के लिए कौन से थिएटर में जाना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट मूवी को पूरी तरह से एंजॉय कर सको। सबसे पहले बात करते हैं 2D की। 2D यानी 2 डायमेंशनल व्यूइंग। कुछ ज्यादा समझने का है नहीं इसके अंदर। सिंपल पुराने स्टाइल की स्क्रीन होती है, ठीक ठाक सा प्रिंट होता है और सबसे सस्ती टिकट मिल जाती है, लेकिन साउंड इफेक्ट अच्छा मिलता है। देखा जाए तो हमारे घर के टीवी, लैपटॉप, टैबलेट सब 2D स्क्रीन पर ही है। यहाँ तक कि ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी 2D है। मोस्टली सारी मूवीज 2D में बनती है। तो सिनेमा के इस फॉर्मेट में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। जब आप 2D मूवीज देखने जाते हो तो बस आपको एक बड़ी सी स्क्रीन और महंगे पॉपकॉर्न और उसके साथ में महंगी कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। अब आते हैं 3D पर। लोगों को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी एडवांस है और काफी लोग ये भी कहते हैं कि मूवीज को अगर 3D में देखें तो उसका मजा ही कुछ और है, पर एक्चुअली असलियत कुछ और है। 3D मूवीज का चलन सालों पहले शुरू हो गया था। इनफैक्ट इंडिया में भी पहली 3D मूवी 1984 में आ गई थी। मलयालम सिनेमा की इस मूवी का नाम था माय डियर कुटी चतन, जिसको हम में से काफी लोगों ने हिंदी में डब होने के बाद में देखा था और हम इसको छोटा चेतन के नाम से भी जानते हैं। सबने बताया कि अंदर जाओ तो 3D चश्मा मिलेगा, ऐसा लगेगा कि सब स्क्रीन से बाहर निकल रहे हैं, एकदम तुम्हारे मुंह के सामने। हाँ, वो एक अलग एक्सपीरियंस जरूर था, पर इतना भी नहीं कि ऐसा लगे कि मानो कोई स्क्रीन से निकलकर मेरे सामने ही आ गया हो। इस बात को लगभग 40 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3D मूवीज में आज भी कुछ खास नहीं है। चलिए समझते हैं ये 2D मूवीज से अलग कैसे होती है और दिक्कत कहां पर आती है। तो दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले ये बता दूं कि 3D मूवीज भी 2 टाइप की होती है। पहली वो जो मूवीज 2D कैमरा से शूट होती है और फिर बाद में स्टूडियो में एडिटिंग करके उनको 3D कर दिया जाता है, जैसे कि RRR मूवी हो गई, ब्रह्मास्त्र, डॉन 2, क्रिश 3 और भी बहुत सारी मूवीज हैं। और दूसरी वो जो सीधा 3D कैमरा से शूट होती है, जैसे रजनीकांत सर की रोबोट, यानी कि जो 2 रोबोट आई थी ना, रोबोट 2.0 जिसके नाम से जानते हैं, एक वो मूवी। 3D मूवीज में सबसे पहली दिक्कत आती है कि 3D चश्मे की। जब आप थिएटर में जाते हैं तो सिनेमा हॉल वाले आपको एक चश्मा देते हैं, जिसको हम पोलराइड ग्लासेस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप आई साइट के लिए चश्मा लगाते हो तो आपको इस चश्मे के ऊपर उसको पहनना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, या फिर आपको पहले से कॉन्टेक्ट लेंस पहन के जाने पड़ेंगे, तब आप वो चश्मा लगा पाओगे। पर दिक्कत यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि 3D मूवीज बनने में डबल लेयर कैमरास का इस्तेमाल होता है, तो उसके कैरेक्टर्स आपको ज्यादा उभरे हुए दिखते हैं और कभी कभी फ्रेम से बाहर निकलते हुए भी महसूस होते हैं। पर वो जो पोलराइड ग्लासेस है, एक तो वो कुछ खास अच्छी क्वालिटीज के होते नहीं है, तो वो मूवी की ब्राइटनेस को 25 से 30% या फिर इससे भी ज्यादा तक कम कर देते हैं। और मूवीज के जो कलर्स होते हैं, जो अच्छे से होते हैं, वो हमें अच्छे से एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाते। दूसरा, अगर आप उनको हटा के मूवी देखने की कोशिश करोगे तो आपको सब ब्लर्ड या फिर धुंधला या फिर आउट ऑफ फोकस दिखेगा, तो उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है। साथ ही पूरी स्क्रीन ऐसी लगेगी जैसे उसके ऊपर बहुत सारी कुछ कलर्ड लाइंस हैं। और जो मूवीज 3D कैमरा से शूट होती है, उनका प्रिंट पोलराइड ग्लासेस के साथ भी काफी अच्छा होता है, तो उनको देखने में मजा आता है। जैसे कि अवतार 1 और 2, मतलब अगर 3D कैमरा से अगर शूट होगा तो हमें 3D मूवीज थोड़ी अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पर जो मूवीज 2D में शूट होती है और 3D में रिलीज होती है, वो बस नाम की ही 3D होती है। उनके 3D इफेक्ट कुछ खास नहीं होते, बस प्रोडक्शन हाउस अपने काफी सारे पैसे बचा लेती है, क्योंकि 3D कैमरा से शूट करने में काफी लंबा खर्चा आता है। इसलिए मार्वल जैसे बड़े स्टूडियो ने भी एवेंजर एंड गेम को 2D से 3D में कन्वर्ट किया था। अब आते हैं 4DX पर, जिसका 1D यानी कि एक डायमेंशन और जुड़ गया। एक्सपीरियंस काफी रियलिस्टिक सा हो जाता है। और हाँ दोस्तों, टिकट की प्राइस और बढ़ जाती है।
4DX में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड मूवी थी ऋत्विक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर, और अभी रिसेंटली जवान को भी 4DX में रिलीज किया गया है। ये सिनेमास 2D और 3D से एकदम अलग है। हाँ, आप 4DX में मूवी को पोलराइज चश्मा लगा के जरूर देखोगे, लेकिन उसमें से कुछ और चीज जुड़ जाती है। सबसे पहला फर्क होता है इसके अंदर सीट्स का। 4DX थिएटर में आपको सीट जो मिलती है वो बिल्कुल अलग होती है। ये सीट्स मूव करती है, अलग अलग इफेक्ट से प्रोग्राम्ड होती है, जैसे कि रोल जिसमें सीट्स लेफ्ट राइट ट्विस्ट करती है, हिव जिसमें सीट ऊपर नीचे मूव करती है। इसके अलावा आपकी सीट के सामने आपके चेहरे पर हवा या पानी का स्प्रे मारने का सेटअप भी होता है। हवा से लेकर पानी के बबल्स तक सब कुछ एक्चुअली आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। ऑलमोस्ट 21 अलग अलग टाइप के सेंसरी इफेक्ट को यूज करके आपको ऐसा रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको लगता है कि आप उस मूवी के एक्शन का एक हिस्सा है। अब दोस्तों, ये मूवीज बच्चों को जितनी पसंद आती है उतना ही बड़ों को इससे दिक्कत है। इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले ये समझते हैं कि ये मूवी बनती कैसे है। कुछ खास नहीं है, जैसे बाकी 2D और 3D मूवीज बनती है ये मूवीज भी कुछ वैसे ही बनती है। बाद में थिएटर और स्टूडियो में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जाती है और कौन से सीन पर कौन सी टाइमिंग पर कौन सा इफेक्ट डालना है वो यहाँ पर किया जाता है। 4DX एक्सपीरियंस एक्चुअली बना था अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगहों पर 15-15 मिनट के शो को दिखाने के लिए। अब सिनेमा में 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे इसकी मूवी वाइब्रेट करती हुई हिलती डुलती हुई सीटों के साथ में देखने में लोगों की कमर दुख जाती है। साथ ही इतना हिलना डुलना और अलग अलग इफेक्ट के साथ कई बार तो लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं और वॉमिट भी करने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस काफी सही होता जब मूवीज की जो लेंथ है वो ज्यादा ना हो। अगर आप 4DX मूवी देखना चाहते हो तो टिकट बुक करने से पहले मूवी का रन टाइम जरूर चेक कर लेना। इसके बाद में आते हैं हम IMAX पर। यहाँ आके आपको एक्चुअल फर्क एक्सपीरियंस होता है। सबसे नए सिनेमास, सबसे बड़ी स्क्रीन और कमाल का सेटअप। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है IMAX का मतलब है पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमम इमेज दिखाई दे। और फर्स्ट इंडियन मूवीज इन IMAX वॉज धूम 3, और अभी रिसेंटली जवान को भी IMAX में ही रिलीज किया गया है। IMAX थिएटर में सामने की जो प्रोजेक्शन वॉल होती है उसे ऊपर से नीचे तक स्क्रीन ही कवर करती है। नॉर्मल सिनेमास की तरह इसमें ऊपर और नीचे की साइड में काली वाली पट्टी नहीं होगी। यही नहीं, इसकी स्क्रीन पर एक एक्स्ट्रा लेयर भी लगाई जाती है दोस्तों, ताकि आपको बेहतर रिफ्लेक्शन और शेडो देखने को मिले। अगर आपने IMAX सिनेमा में पहले कोई मूवी देखी है तो आपने ध्यान दिया होगा कि स्क्रीन सेंटर से कर्व्ड होती है। वो इसलिए ताकि फोकस बेहतर मिल सके। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि IMAX की सीट भी खास तौर पर ऐसे डिजाइन की गई है कि आप पूरे थिएटर में इस कोने से उस कोने तक भी बैठेंगे तो आपको जो स्क्रीन है वो सेंटर में नजर आएगी। जो मूवीज IMAX कैमरा से शूट की जाती है उन्हें IMAX स्क्रीन पर देखने का मजा नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि वो नॉर्मल मूवी से 26% ज्यादा स्क्रीन एरिया को कवर करती है और आपको एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फर्क समझने के लिए सिंपल तरीके से देखें, यहाँ एक नॉर्मल सिनेमा स्क्रीन का एवरेज साइज 50x20 फीट होता है, वहीं IMAX का जो स्क्रीन साइज होता है वो होता है 72x50 फीट, और ये तो एवरेज है। सबसे बड़ी IMAX स्क्रीन जर्मनी में है जिसकी साइज 125x72 फीट है। कमाल की क्लियरिटी, जबरदस्त सराउंड साउंड ऑडियो सेटअप और इतनी ही बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। पर दोस्तों, कहानी यहां ही खत्म नहीं होती। इसके बाद भी एक कैटेगरी है जो है ICE सिनेमास। इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्योंकि इस टाइप के थिएटर इंडिया में ना के बराबर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सिर्फ 2 ही ICE सिनेमास हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, चलिए बताता हूं। ICE की फुल फॉर्म है इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस। इसमें टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन से थोड़ा आगे चली गई है। सामने सिर्फ एक स्क्रीन पर देखने की जगह एक ऐसा सेटअप बनाया गया है जहां ऑडियंस को एक 270 डिग्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। ICE थिएटर्स में सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम के दोनों साइड पर 5 बड़े बड़े नॉन रिफ्लेक्टिंग LED पैनल लगाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा पैनल्स ऐसे सेट किए जाते हैं कि मेन स्क्रीन पर दिखने वाले कलर्स और शेप्स इन पैनल को भी फील कर देते हैं, और इसी वजह से देखने वाले को और भी ज्यादा वाइड स्क्रीन का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कुछ नया है तो मुझे खुद भी इस पर ज्यादा मूवीज देखने का मौका नहीं मिला, पर जल्द ही इस पर जाऊंगा जरूर। अब दोस्तों, बात आती है इसमें से बेस्ट कौन सा है। मेरे लिए तो क्लियर विनर है IMAX। मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा मूवीज IMAX पर देखूं,
क्योंकि हर महीने में बाकी टेक्नोलॉजीज और एक्सपीरियंस से काफी आगे है। हाँ, टिकट नॉर्मल थिएटर से महंगी जरूर है, पर मेरे लिए प्राइस का फर्क मूवी देखने के मजे से वसूल हो जाता है। अगर आपने भी अभी तक आईमैक्स पर कोई मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा, और अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी मूवी थी। अब आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि ये जो पांचों हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो जब आप सेकेंड टाइम मूवी देखने के लिए जाओ तो ये चीजें जरूर देख लेना, और ये भी डिसाइड कर लेना कि अब आपको कौन से थिएटर के अंदर मूवी देखना है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दूसरे यार दोस्त जो मूवी देखने के बहुत शौकीन है उनके साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।